नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान। 5 एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा नहीं। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को ज्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में उसके मुताबिक एनडीए को 3 सीटों का नुकसान झारखंड में हो सकता है। वहीं टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य को 0 मिल रही है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना। मानसून आने तक पारा चढ़ा रहेगा। बता दें कि अभी मानसून केरल आ चुका है और झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह का समय शेष है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। जब झारखंड में मानसून आएगा और पूरी तरह से सक्रिय होगा तभी गर्मी से राहत मिल पाएगी और तब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा जो है 40 डिग्री से भी अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर के बाद बीच बीच में बादल छाएंगे और हवा चलने एवं बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अगली खबर, झारखंड में एनडीए को 3 से 4 सीटों का हो सकता है नुकसान। खूंटी लोहरदगा सिंहभूम में टफ फाइट। एक्सपर्ट ने कहा कि कई सीटों पर दोनों का पलड़ा भारी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। अब चर्चा तेज है कि परिणाम क्या होंगे, कौन कितनी सीटें जीतेगा और किन सीटों पर कड़ी टक्कर होगी और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो पिछले बार के रिजल्ट पर असर डाल सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो एनडीए गठबंधन के हिस्से में 8 से 10 सीटें आ सकती है। यूपीए के हिस्से में 3 से 4 सीटें जा सकती है और अगर इसे पार्टी के आधार पर समझने की कोशिश करें तो भाजपा को 9 सीटें, आजसू को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें मिल सकती है। अगली खबर, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में काम आई पुलिस प्रशासन की रणनीति। पिछले 2 चुनाव में हुई थी हिंसा। झारखंड को मतदान के दिन बूथों पर 2 पक्षों में मारपीट, बकझक, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग एवं बोगस वोटिंग विरासत में मिली थी। खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों का ही फरमान चलता था। धीरे धीरे इसमें कमी आती गई और इसका सबसे सुखद परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया। चारों चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और सघन उग्रवाद प्रभावित इलाके में भी जमकर वोटिंग हुई है। किसी भी चरण में हिंसक घटना तो नहीं घटी और चुनाव आयोग की निगरानी में राज्य पुलिस प्रशासन ने सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराकर बेहतर रणनीति एवं कौशल का उदाहरण दिया है। अगली खबर, दिल्ली बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं कल्पना सोरेन ने राज्य में 8 से 9 सीटें जीतने की जताई उम्मीद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक में मतगणना को पारदर्शी बनाने और किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग से आग्रह करने का फैसला किया गया है और इस बात पर सहमति बनी कि 2 जून को इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर उन्हें पत्र सौंपेंगे और ज्ञापन में मुख्य रूप से आयोग से बैलेट पेपर की गणना करवाने और पहले करवाने की मांग की जाएगी ताकि किसी तरह के घालमेल की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा मतगणना के दौरान पावर कट को हर हाल में रोकने और फॉर्म 17C का मिलान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया जाएगा। अगली खबर, पंचायत सेवक को 3000 घूस लेते गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गिरिडीह जिले में धनबाद एसीबी की टीम ने एक पंचायत सेवक को 3000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। एसीबी की टीम ने जिले के पिरताड़ प्रखंड के खरपोका पंचायत के पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर आलम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसीबी की टीम जब पिरताड़ पहुंची तो मंसूर आलम प्रखंड कार्यालय स्थित अपने सरकारी आवास में था और टीम ने पहले से प्लान बनाकर लाभुक के साथ उनके आवास पहुंची और जाल बिछाया। इसके बाद लाभुक को 3000 का कैश दिया गया और जैसे ही लाभुक ने पंचायत सचिव मंसूर आलम को 3000 रुपए दिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और बाद में वीडियो को जानकारी देने के बाद उसे अपने साथ धनबाद लेकर गई है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में जमीन कारोबारी दानिश हत्याकांड मामले में 5 दोषी करार। 5 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा। मानगो नूर कॉलोनी निवासी जमीन कारोबारी सबाउल हक उर्फ मोहम्मद दानिश की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने शाहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू, मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज को दोषी करार दिया।
कोर्ट सजा के बिंदु पर 5 जून को फैसला सुनाएगी और सुनवाई के दौरान साजिशकर्ता जमीन कारोबारी शाहनवाज खान उर्फ डाबर कोर्ट में सशरीर पेश हुआ था, जबकि अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए थे। अगली खबर की बात करें तो राजधानी रांची में गोलीबारी, 10 साल का बच्चा हुआ घायल। आपराधिक रंजिश में चली गोली। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो रहे। रांची में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक बच्चे को गोली लगी और बच्चे की हालत गंभीर है, जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती करवाया गया है। जब तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी का शिकार 10 साल का बच्चा बना है और गोलीबारी की वारदात डोरंडा के मिस्त्री मोहल्ले में हुई है। और इस पूरी घटना के संबंध में डोरंडा थाना प्रभारी आनंद किशोर ने बताया कि 3 अपराधी के बीच झड़प गोलीबारी में बदली और जहां गोलीबारी हुई वहीं पर 10 साल का बच्चा खेल रहा था, जिसे जाकर गोली लग गई। अगली खबर, झारखंड में 21,000 लोगों को मिलेगी नौकरी, अंतिम चरण में सरकार की तैयारी। झारखंड के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 21,000 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी में है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इसे लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ बातचीत कर रही है, जो कि फिलहाल अंतिम चरण में है। सरकार की योजना के मुताबिक कौशल और रोजगार मेले की तर्ज पर राज्य में जल्द ही मेगा स्किल कॉन्क्लेव लागू होगा और इसमें होंडा, कमिंस इंडिया, मारुति सुजुकी, कोका कोला जैसी कंपनियां शामिल होगी। कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट के साथ विभाग के अधिकारी की बैठक हो चुकी है और कॉन्क्लेव के लिए इन कंपनी से विभाग के स्तर पर एग्रीमेंट भी किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन को लगा तगड़ा झटका। हर एग्जिट पोल में करारी हार का अनुमान जताया गया है। चुनाव के बाद चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को देश भर में 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और झारखंड में भी भाजपा की लहर साफ देखी जा सकती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन राज्य में सत्ता में होने के बावजूद बिल्कुल लाचार दिखा है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में भाजपा को 10 से 13 सीटें जीतने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को महज 4 से 1 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की सीधी तस्दीक कर रहे कि जनता ने इंडी गठबंधन को एक तरीके से नकार दिया। हेमंत सरकार पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और मंत्री से लेकर आईएएस और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को धक्का पहुंचाया और भ्रष्टाचार के एक के बाद एक लगते आरोपों ने भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर बार बार हमला करने का मौका दिया। अगली खबर, झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान करवाने की मांग। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है और उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि मैंने दुमका शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्र का दौरा किया है, जहां पर मतदान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है। मैंने इस संबंध में उपायुक्त को सूचित किया है और कहा कि मतदान केंद्र में बिना अनुभव वाले बूथ स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया। हालांकि सीता सोरेन के आरोपों का मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार ने खंडन करते हुए कहा कि झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल और गोड्डा में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चली है। अगली खबर, झारखंड के एक और मंत्री जा सकते हैं जेल। सरयू राय ने सबूतों के साथ ईडी को भेजा है आरोप पत्र। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण सहित एक आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को भेजा है। इसमें मांग की गई कि बन्ना गुप्ता के धन शोधन एवं आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाई जाए और आरोप पत्र में उल्लेखित 10 बिंदुओं के माध्यम से कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री के आचरण के कारण सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है और इसमें एम्बुलेंस और अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतना, अनधिकृत रूप से चिकित्सकों, सिविल सर्जन एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का तबादला करना शामिल है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर ईओयू के गठन की कवायद तेज। 7 साल पहले भी भेजा गया था प्रस्ताव। अब आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया करवाने से लेकर हवाला माध्यम से लेनदेन की जांच झारखंड पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई करेगी और झारखंड पुलिस के पास शीघ्र ही यह इकाई मौजूद होगी, जिसके गठन की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। ईओयू के गठन के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजीसीआईडी को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। यह पहली बार नहीं कि झारखंड में ईओयू के गठन का प्रस्ताव मांगा गया है। इससे पहले भी सितंबर 2017 में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसके बाद इस दिशा में 7 साल बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया था। अगली खबर, झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन। अब इस नेता समेत 2 और लोगों की संपत्ति करेगी जब्त। टेंडर कमीशन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब हाल के गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम
उनके निजी सचिव संजीव लाल एवं नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी अभी जानकारी जुटा रही कि किन आरोपियों ने अपराध की आय से कौन कौन सी संपत्ति बनाई और कहां निवेश किया। इन साक्ष्य के साथ ईडी 15 जुलाई के पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट करेगी। इतना ही नहीं, चार्जशीट से पहले ईडी अपराध की आय से बनाई गई सभी संपत्ति को जब्त करने वाली है और मंत्री आलमगीर आलम 15 मई को गिरफ्तार किए गए थे। ईडी ने उन्हें 17 मई को रिमांड पर लिया था और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। अगली खबर, झारखंड की सत्ता के गलियारे में 4 जून के बाद मचेगी हलचल, बदल सकते हैं कई चेहरे। बता दें कि लोकसभा के सियासत के जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के महज 5 से 6 महीने बचे हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कल्पना सोरेन के लिए चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी से हटाने की जोखिम नहीं लेगा। ऐसा करने से पार्टी में आंतरिक कलह गहरा सकता है और टूट की भी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में संभव है कि कल्पना सोरेन को अगले कुछ महीनों के लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। मंत्रिमंडल में भी वह स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन का ही प्रतिनिधित्व करेगी और सरकार पर प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर उनका काफी हद तक नियंत्रण होने वाला है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी को पड़ा भारी। एग्जिट पोल से मिल रहे संकेत बता दें कि खासकर आदिवासियों में सेंटिमेंटल इशू बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, जिसका प्रभाव आगामी 4 जून को मतगणना के दिन देखा जा सकता है। गिरिडीह, कोडरमा, खूंटी, दुमका और राजमहल ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर इंडिया गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे और संभावना जताई जा रही कि जीत भी हासिल हो सकती है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी झारखंड में क्लीन स्वीप करने जा रही है और झारखंड की जनता पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। अगली खबर, रांची में हत्या के आरोपी अभिषेक सिंह का भाई रोशन सिंह और साला राहुल रंजन वाहन चोर गिरोह चलाते गिरफ्तार। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल के डीजे संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी की हत्या के आरोपी अभिषेक सिंह के भाई रोशन सिंह और बहनोई राहुल रंजन कार चोरों के गिरोह चलाते थे और गिरोह के सरगना राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की कार JH5CU 5200 बरामद की गई है। जांच के दौरान कार की डिक्की से 4 नंबर प्लेट बरामद किए गए और यह गिरोह झारखंड से चुराए गए वाहनों को बिहार में बेचता था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ये पेनी स्टॉक बाजार में देंगे बम्पर प्रॉफिट। शेयर मार्केट लोकसभा चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहा। इस बीच मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है और रेक्स सेलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया सुक्रोस लिमिटेड, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड, ईशान डाइस एंड केमिकल लिमिटेड, ये सभी ऐसे पेनी स्टॉक है जिनमें तेजी देखी जा सकती है।